हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक टिप्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ इंडिया का नहीं और वर्ल्ड चलती है। तो आप जानते होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कितने बड़े कंपनियां हैं, और ऐसी कंपनियां की जो वैल्यूएशन है एक महीने में या फिर एक साल पे डबल ट्रिपल चौपल होते रहती है। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि अगर आप एक स्टार्टअप खोल रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिए वीडियो पे, और ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्लिपकार्ट से। तो आप लोगों को पता है, फ्लिपकार्ट जब स्टार्ट हुई थी तब उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कम थी, और एक साल के अंदर ही वो मार्केट कैप्चर कर लिया। और अगर मैं अभी आपको कहूँ कि फ्लिपकार्ट रेवेन्यू नहीं करता, तो आप क्या करोगे? मुझे मारने लगोगे। ओ भाई, मारो मुझे, मुझे मारो। बट दोस्तों, यही सच्चाई है। फ्लिपकार्ट की जो वैल्यूएशन है कंपनी की, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है, लोग कस्टमर्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है फ्लिपकार्ट। बट अगर आप फ्लिपकार्ट का चार्ट देखेंगे तो फ्लिपकार्ट है, उसकी जो लॉस है वो दिन ब दिन घटते जा रही है और घटते जा रही है। तो फ्लिपकार्ट एक प्रॉफिटेबल कंपनी है ही नहीं। सिर्फ फ्लिपकार्ट ही नहीं, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो भी स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि पकड़ लो आप स्विगी, जोमेटो, फूड पैंडा, फ्लिपकार्ट, सब ऐसे ही करते हैं। इसको स्टार्टअप बबल कहते हैं। जैसे कि आपको यूएस में देखने को मिला कि जो कंपनी थी, सारी कंपनी इन्वेस्ट में से चल रही थी, बट उस कंपनी में अमेजन बच गया, क्योंकि उस समय अमेजन को फंडिंग मिल गई थी, इन्वेस्टमेंट मिल गई थी, इसलिए अमेजन बच गया। इंडिया में भी यही होता है। जो कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, वो इन्वेस्टर से पैसे लेते रहते हैं, पैसे लेके बस कस्टमर एक्वायर करते हैं, और कंपनी की वैल्यूएशन है, आप प्रॉफिट और वैल्यूएशन में मिलिए मत, जो वैल्यूएशन है कंपनी की वो बढ़ती रहती है, और लोगों को लगती है कि बहुत बड़ा कंपनी है। आप जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा जो थी कंपनी उसकी, और फ्लिपकार्ट, उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। लोग इसको ब्रांडेड कंपनी बोलते हैं, यहाँ तक मिंत्रा भी लोग बोलते हैं इसको ब्रांडेड कंपनी है कि बहुत रेवेन्यू होता है। बट इसके अंदर राज क्या है, कंपनी की रेवेन्यू तो होती ही नहीं है, कंपनी लॉस में जाती रहती है। हर साल कंपनी डिक्लाइन होती जा रही है और लॉस बढ़ते जा रहा है। बट उनको जो फंडिंग मिलती है, फंडिंग से अपने कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा रहा है। और इस जैसे कि यूएस में आपको देखा गया था, वैसे इंडिया में भी होने वाला है। जैसे कि कंपनी है वो सब वैल्यूएशन बढ़ाते जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लेते जा रहा है। एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे और ये कंपनी ब्लास्ट हो जाएगी। कोई एक ई कॉमर्स जो साइट है वो ब्लास्ट हो जाएगी, जैसे कि हम लोग को फूड पांडा में देखने को मिला। फूड पांडा को जब इन्वेस्टमेंट मिलना बंद हो गया था, तो फूड पांडा ब्लास्ट हो गया और एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करती, तो लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो उसके पीछे सिंपली रीजन है, उनको कंपनी की वैल्यूएशन चाहिए। जैसे सपोज मैं एक प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, मैं अगर कहूँ कि मैं एक मोबाइल बनाने जा रहा हूँ जो कि सैमसंग और एप्पल को एक बार में टक्कर दे देगा, और मेरी कंपनी जब मैं फ़ोन लॉन्च करूँगा, अभी मैं बनाया नहीं हूँ, मेरा आइडियल स्टेज में, बट मैं कहीं लॉन्च कर दिया फ़ोन, 6 महीने के अंदर कंपनी की वैल्यूएशन 10 गुना हो जाएगी। इन्वेस्टर लोग क्या करेंगे? 100 करोड़ लगाएंगे, कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ ले लेंगे। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, मीन्स कंपनी पे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में जा रही है। बट अगर मैं ऐसा कहूँ तो इन्वेस्ट करेंगे, जरूर करेंगे, सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर किसी इन्वेस्टर को चाहिए कि मेरे को पैसा अभी का भी चाहिए, तो इन्वेस्टर के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो इन्वेस्टर पैसे हटा ले, या फिर और भी इन्वेस्टर को अप्रोच करे, या फिर और पैसा लगा दे। सपोज मैंने ये जो फोन का बात किया, इन्वेस्टर ने 100 करोड़ लगाया, उस इन्वेस्टर को देखते हुए और 10 इन्वेस्टर्स आएंगे और 100 करोड़ लगाएंगे। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई मेरी? 1000 करोड़। तब वो जो फर्स्ट इन्वेस्टर जिसने पैसे लगाए उनको तो मिल गया, उनको तो रिटर्न मिल गया, उनको काम खत्म। ऐसे जितनी स्टार्टअप इकोसिस्टम में कंपनियां होती है, वो बस बड़े होते रहती है, फंडिंग मिलते रहता है, इन्वेस्टमेंट मिलते रहता है, कंपनी की वैल्यूएशन बनती है, नेट प्रॉफिट जीरो। मैं टेस्ला का एग्जांपल लेता हूँ। मैं अगर बोलूँगा टेस्ला, तो टेस्ला भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी में बहुत बड़ा है। बट आप एक एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो टेस्ला कंपनी की जो प्रॉफिट है वो दिन ब दिन घटते जा रही है। बट आप थोड़ी ग्रीन साइंस भी देखेंगे तो ये चीज़ है कि जब आप कनाडन या वेस्टर्न कंट्री में एक स्टार्टअप खोलते हैं, तो उसमें आपकी एक रैंकिंग होती है। ये रैंकिंग आपके इको फ्रेंडली वे में की जाती है कि अगर आपका स्टार्टअप इको फ्रेंडली है क्या नहीं। तो टेस्ला एज एक इलेक्ट्रिक मोटर बनाता है, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, जो कि इको फ्रेंडली है, तो उनकी रैंकिंग उससे बढ़ती रहती है। जितनी रैंकिंग बढ़ती है, इनको ये सेल कर देते हैं अपनी रैंकिंग को, और इसके साथ उनको पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह से टेस्ला सर्वाइव करती है। टेस्ला के भी नेट प्रॉफिट दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। बट अगर आप एक इकोसिस्टम में हैं और ऐसे जो स्टार्टअप्स होते हैं जो कि इसमें बहुत कंपटीशन है, जैसे
Amazon स्टार्ट किया यूएस में और आइडिया कॉपी पेस्ट कर दिया इंडिया में। इससे क्या कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ी है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंपनी मार्केट कैप्चर कर रही है। Amazon भी जब इंडिया में आया, Amazon फंडिंग लेने लग गया, कस्टमर कैप्चर कर रहे हैं, बट नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा। यूएस में और Amazon की जो अलग अलग AWS जो बाकी सर्विस है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। बट ऐसा स्टार्टअप जिसका कंपटीशन बहुत है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा, बहुत सारे कंपटीशन है इसके, उड़ान, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन है, तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती। इसमें बस इन्वेस्टमेंट लेती है, मार्केट कैप्चर करती है, अपने मार्केट को बड़ा करती है। बट कस्टमर तो होते ही ऐसे, अगर मेरे को 750 ऑफ अगर Amazon में मिला, नेक्स्ट टाइम मैं Amazon से खरीदूंगा, और नेक्स्ट बार मुझे 750 ऑफ अगर फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट में खरीदूंगा। कंपनी ऑफर देती रहती है, लॉस में जाती रहती है, अपने वैल्यूएशन बढ़ाती रहती है। और एक दिन इंडिया में भी ऐसा टाइम आएगा जिसको स्टार्टअप बबल कहते हैं, जिसमें जो भी सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट से चल रही है वो जल्दी जल्दी डूब जाएगी। बट आप एक स्टार्टअप खोलने जा रहे हैं जिसको आपको सर्वाइव करवाना है कुछ ईयर्स के लिए, आपका बिजनेस मॉडल तगड़ा होना चाहिए। अगर मैं बिजनेस मॉडल का बात करूं तो पर्सनली मुझे जोमेटो की बिजनेस मॉडल बहुत ही सही लगती थी। जोमेटो बिजनेस मॉडल ऐसा था कि वो रेवेन्यू जनरेट कर पाती और अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाती। बट जैसे फूड पांडा, स्विगी जैसे जो कंपनी थी, वो लोग ऑफर्स देने लगे, तो जोमेटो को भी अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ा, और उसके चलते ही अभी जोमेटो, स्विगी सब इन्वेस्टमेंट से चल रहे हैं। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ा रहे हैं। तो इनके पास दो ऑप्शन होता है, इतना मार्केट को इतना फैला लो, इतना बढ़ा लो ताकि ज़्यादा कस्टमर रहें और आप प्रॉफिटेबल कंपनी बन सको। बट इस जगह में आपके साथ कंपटीटर्स भी बहुत होता है, तो आपके मार्केट से भी बहुत कम होता है, तो उसमें हाई रिस्क होता है। तो उसमें आपके पास दो और तरीके हैं, जो कि आप एक पर्सनल ब्रांड बना लो। जैसे एलन मस्क एक पर्सनल ब्रांड है। जैसे अगर एलन मस्क कोई कंपनी खोलेंगे तो हम कंपनी पे या प्रोडक्ट पे पैसा नहीं लगाएंगे, हम लोग एलन मस्क में पैसा लगाएंगे कि एलन मस्क एक सीईओ है जो कि बहुत तगड़ा सीईओ है और वो बहुत अच्छे कंपनी चला सकता है। तो एलन मस्क एक ब्रांड है, हम ब्रांड में पैसा लगाते हैं, ना ही उसके कंपनी में, ना ही उसके प्रोडक्ट में। हम लोग उनको इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो एलन मस्क का है। ऐसे ही ये तो फर्स्ट तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप को एक्वायर करा लो। जैसे फ्लिपकार्ट स्टार्टअप बबल होने के पहले वो इन्वेस्टमेंट लेते गया, फूलते गया, इन्वेस्टमेंट से पैसे प्रेशर आने लग गया, तो वॉलमार्ट ने खरीद लिया फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट खरीदने के बाद जितने पैसे इन्वेस्टमेंट को रिटर्न मिलने चाहिए थे, इन्वेस्टमेंट को मिल गए, इन्वेस्टर्स तो खुश हो गए। अब हुआ किसका लॉस? वॉलमार्ट का। तो वही चीज़ है, अगर आप एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, या तो अपने बिजनेस मॉडल को ऐसे तगड़ा बनाए कि फर्स्ट सेल से ही आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, जो कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन रहता है कि आप अगर स्टार्टअप मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में करना चाहते हो तो फर्स्ट डे ऑफ यूजिंग इट ऑफ मेकिंग योर प्रोडक्ट आपको प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाते हैं। बट अगर आप ऐसे इस इकोसिस्टम में हैं जहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन है, या तो आपको एक्वायर हो जाइए, आपका भी प्रॉफिट, इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट, और जो भुगतेगा जो एक्वायर किया है, वरना आप एक पर्सनल ब्रांड बन जाइए जैसे कि एलन मस्क है। मुझे पर्सनली सच्ची में जोमेटो का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता था, बट बिजनेस मॉडल चेंज करने के बाद जोमेटो जैसे बहुत सारी कंपनियां इंडिया में डूबने वाली है, और इंडिया में भी हम लोगों को यही कुछ 30-40 सालों के अंदर स्टार्टअप बबल देखने को मिलेगा, जिसमें इतने सारी जो कंपटीशन में है ई कॉमर्स, वो एक डूब जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग और इन्वेस्टमेंट। फिलहाल तो फ्लिपकार्ट को खरीद चुका वॉलमार्ट ने, और वॉलमार्ट सारे एक्शंस ले रहे हैं, पर पता नहीं गाइस क्या होने वाला है फ्यूचर में जाकर, और कब किसकी राय चेंज हो जाए। फिलहाल अमेजन तक कंपनी जो कि इंडिया में चल रही है वो भी फंडिंग में चल रही है, क्योंकि अमेजन के कंपटीटर में फ्लिपकार्ट खड़ा हुआ है। तो आप पूछोगे कि अमेजन इतना बड़ी कंपनी कैसी है, तो अमेजन फंडिंग इन्वेस्टमेंट ले रहा है सिर्फ इंडियन इकोसिस्टम में। स्टार्टअप ऑलरेडी जो स्टार्टअप बबल है वो आपको यूएस और में देखने को मिल चुका है, जहाँ पे अमेजन सर्वाइव कर गया है और वहाँ पे एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुका है। अमेजन की जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो इंडिया से बढ़ती है, बट जो प्रॉफिट है वो यूएस में जनरेट होती है। तो यही थी पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम की कहानी। और इंडिया का इकोसिस्टम ही ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड का इकोसिस्टम ही ऐसा है। हर जगह आपको या तो कंपटीशन में घुसना पड़ता है, या तो आप एक मार्केट बैरियर बना लें ताकि आप कंपटीटर कोई घुस नहीं पाए। अगर आप कॉम्पिटिटिव लाइन में घुस चुके हैं तो बस आपको फंडिंग से सर्वाइव करना होता है, या फिर अपने प्रोडक्ट को इतना तगड़ा बना लीजिए कि आपका मार्केट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। जैसे आपको हर कंपनी के लगता है, स्विगी से लेकर जोमेटो तक सबकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट कोई भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी अभी तक बनी नहीं है। बट जो एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन रही है। जैसे कि जियो ने पहले बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लिए और पहले तो वो लॉस में गए, बट उनका बिजनेस मॉडल ऐसा तगड़ा था कि वो लोग ने पहले तो सारे कस्टमर को, जैसे 39% ऑफ द इंडियन इकोसिस्टम जहाँ पे लोग इंटरनेट यूज करते हैं उनको कैप्चर कर लिया। करने के बाद अभी कस्टमर से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट अमेजन और फ्लिपकार्ट की बस लड़ाई करते रहते हैं। जो कि स्टार्टअप में अगर आप एक नया स्टार्टअप खोलना चाहें जिसमें मार्केट बैरियर एकदम ना के समान है, तो आपके साथ और एक स्टार्टअप आ जाएगा और एक कंप्यूटर आ जाएगा, आप लोग फंडिंग लेते रहोगे, आप लोग कम्पीट करते रहोगे, कोई जीतेगा नहीं, अपने में रहोगे। जिसको दूसरे स्टार्टअप ने खरीद लिया वो बच जाओगे, या अंबानी ये तो है ही खरीदने के लिए, अंबानी खरीद लेता है। तो यही चीज़ है, अंबानी के जियो से में यही था कि वो बाद में जाके रेवेन्यू कमा रहे, और आज के डेट में वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है।
बट अगर जियो जैसे ऑफर अगर कोई कंपनी पहले से लॉन्च कर दी थी उससे अच्छे कस्टमर सर्विस के साथ, तो जियो और वो कंपनी लड़ते रहते कोई आगे बढ़ नहीं पाता स्टार्टअप इकोसिस्टम में। वैसे ही जैसे जियो लॉन्च हुआ, बाकी सारी जो कंपनी है बीएसएनएल से लेकर आइडिया तक सबको हार मानना पड़ा, और बीएसएनएल और वोडाफोन और आइडिया और वोडाफोन को आप जानते हैं जो कि कंबाइन होकर कंपनी चला रही है। तो यही सच है पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम का। आप अगर करना चाहते हैं मेक योरसेल्फ अ ब्रांड और अपनी कंपनी की वैल्यूएशन इतना बढ़ा लो, मार्केट इतना कैप्चर कर लो कि प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाओगे, क्योंकि ये सच्ची बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट से कोई टिक नहीं पाएगा। जिसका लक अच्छा वो चल पाएगा। अमेजन ने पहले बहुत इन्वेस्टमेंट ले लेके स्टार्टअप बबल में बच गया था वो, उसके बाद उसने सारे अलग अलग रेवेन्यू इनकम स्ट्रीम स्टार्ट किए, जिसके बाद से अमेजन मार्केट में सर्वाइव कर गया। तो ये करवा सच है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का, सिर्फ इंडियन नहीं बाकी सारे इकोसिस्टम के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे देखते रहिए टेक टिप्स, मैं रोजाना ही आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।